माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर। आज हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर लेसन नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं क्लास को। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ आज आपको इस क्लास के अंदर। सबसे पहली चीज़, इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन क्लियर करूंगा। इसके बाद कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, वन बाय वन आपको उसके बारे में बताऊंगा। देन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आइएगा शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, देखो सबसे पहले चीज़ बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स को आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। यानी कि एक अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, अगर मैं शुद्ध लैंग्वेज में बात करूं तो उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमिक शब्द किस तरीके से लिया गया है, आइए डिस्कस करते हैं। एनी डिस्कशन ऑन ए सब्जेक्ट मस्ट स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट द सब्जेक्ट इट ऑल एग्जाम्पल बाय डिफाइन द सब्जेक्ट द प्रिंसिपल फैक्ट अबाउट इकोनॉमिक्स टू बी रिमेंबर ऑलवेज इज दैट इट इज सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स शब्द किस तरीके से लिया गया है, किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ओकोनॉमिक्स। ओकोनॉमिक्स को डिवाइड किया दो पार्ट में। सबसे पहले ओक्यूमस और नोमस। ओक्यूमस को बोलते हैं हाउस, इसका मतलब होता है हाउस, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर मैं इकोनॉमिक्स के पूरे अर्थ की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेटा हाउस मैनेजमेंट। अभी बताया ना मैंने आपको, एक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र एक ही बात होती है। डिस्कस कर लिया हमने इसके बारे में, आप इसको रीड कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस मैनेजमेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स का जो अर्थ होता है वो होता है हाउस मैनेजमेंट। द हेड ऑफ ए फैमिली फेस द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द फैमिली मेंबर विद इन द लिमिटेड इनकम ऑफ द फैमिली। एक फैमिली के अंदर एक जो फैमिली का जो हेड मेंबर होता है वो कमाता है, और बाकी सब जो लोग होते हैं वो खर्च करने वाले लोग होते हैं। तो उन सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको मैनेज करता है वो, कि भाई मुझे अपने बेटे की एक, जैसे मान लीजिए घर में आपके पापा हैं, ठीक है, ये घर में आपके पापा हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और ये बीवी है, ये बीवी है, ठीक है। अब कमाने वाले कौन है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कमा रहे हैं, चिंटू की फीस भी भरनी है, चिंटी की फीस भी भरनी है, और मिसिज जो हमारी वाइफ है उसको भी एक्सपेंसेस पेड करना होता है, उसको बिंदी लिपस्टिक का, उसकी है ना, उसके भी पर्सनल एक्सपेंस है, उसकी ब्यूटी एक्सपेंस। तो कमाने वाले कौन है, मिस्टर एक्स, और खर्च करने वाले मिस चिंटी और मिस्टर चिंटू और मिसिज वाई। तो अब क्या है, प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है, मिस्टर एक्स। कमा कौन रहा है, मिस्टर एक्स। तो मैनेज कौन करता है फैमिली को, मिस्टर एक्स मैनेज करता है कि मुझे चिंटू चिंटी की फीस भी भरनी है, चिंटू चिंटू का पॉकेट मनी भी पेश करनी है, और मुझे वाइफ का ब्यूटिशियन का भी इसको देना है, इसको जो पर डे पर मंथली जो हमारे से लेती है। तो मतलब पूरा का पूरा जो मैनेज करता है वो। तो ये भी एक क्या है, एक अर्थव्यवस्था देखते हैं, एक हेड ऑफ अ फैमिली मेंबर, इसको बोलते हैं हाउस मैनेजमेंट। डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है उस पर स्टडी, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से। ब्रीफली स्पीकिंग, इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर, वर्किंग, परफॉर्मिंग, प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। यानी कि इकोनॉमिक्स कहता है कि इसको स्टडी करके, यानी कि इस पे काम करके हमें अपनी हर चीज़ को मैनेज करना, अपनी व्यवस्था देखना, चाहे वो स्ट्रक्चर बना करके काम करना, वर्किंग देखना, परफॉर्मेंस देखना, प्रॉब्लम फेस करना, और उन सबको सॉल्यूशन देना। ठीक है, इसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो लिखा हुआ है इफ इकोनॉमिक्स वर लीड एंड टू एंड दे वुड नॉट रीच ए कंक्लूजन। इसके अंत से अंत तक भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता, यानी कि किसी भी निष्कर्ष पे
कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता कोई भी अर्थशास्त्री। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इकोनॉमिक्स बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट एंड देयर एग्जिस्ट नो सिंगल डेफिनेशन टू द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की, अर्थशास्त्र की यानी कि इकोनॉमिक्स की, कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है, केवल एक डेफिनेशन नहीं है, इसकी अनेकों डेफिनेशंस हैं, अनेकों लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। लिखा हुआ भी है देखो, इफ वुड नॉट बी वेरी इनएप्रोप्रिएट टू क्यूट्स द देयर एग्जिट एंड मैनी एज मैनी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज देयर आर नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत सारे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग लैंग्वेज में दी है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आप लोग पढ़ सकते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है, साथ ही धन। क्या किसने कहा ये? एडम स्मिथ ने। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं उसने। साथ ही अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, किसने कहा ये? ए मार्शल ने बोला। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से रीड कर सकते हो इसके लिए भी। साथ ही जो नेक्स्ट है डेफिनेशन वो है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ सिक्योरिटी एंड चॉइस। किसने कहा ये? एल रॉबिन्स ने। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग। देखो पेपर में आपको लिखनी एक ही है और मैं एडवाइस करूंगा कि एडम मार्शल थी, आप लिखें, ठीक है ना। अब ये तो आपको बहुत सारे, देखो पॉल सैमुएल्सन ने बोला है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक्स एक विज्ञान के साथ साथ वो विकास और ग्रोथ का भी है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बात है भाई, इकोनॉमिक्स ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू द डिस्कस वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट और बोथ। यानी कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान और कला भी है, ठीक है, दोनों है। एंड इफ अ साइंस वेदर इट इज ए पॉजिटिव साइंस और ए नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस एंड एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है और साथ ही एक कला भी है। It the very first question to describe the nature of economics is to whether economics is an science, is an art or both। ये आपको नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन जरूर मिलता है आपके एग्जाम के अंदर और अक्सर इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो मैं एडवाइस करूंगा आपको इस क्वेश्चन में ये हेडिंग तो 100% बनती है, इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट इसके अंदर लेके चलते हैं इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्या क्या कहा? इट इज ए systematical body of knowledge which study the relationship between causes and effects. Second, it is capable of measurement. It has its own methodological approach. It should have the ability of forecast. If we analyze economics, we find that it has all the features or science। ये economics as a science के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट के बारे में, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट के बारे में, ए डिसिप्लिन ऑफ स्टडी इज टर्म एंड आर्ट इफ इट टेल एज हाउ टू डू ए थिंग दैट टू अचीव ऑन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इट इज नॉट वर्थली दैट द फाइनल जस्टिफिकेशन एंड स्टडी इकोनॉमिक्स लाई इन द पॉसिबिलिटी ऑफ our ability to use for solving economics problem face us Professor J.M. Keynes। क्या कहा? An art is a system of rules the achievement of a given end। इस एक लाइन ने पूरे की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट कर दी कि an art, economics an art a system of rules for the achievement of a given। अगर हमें कोई भी अचीवमेंट गिवन होती है अंत में तो उसका एक ही सिस्टम होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक कला है। और इसके बाद जो हमारे स्कोप्स होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे आपसे। आज हम पार्ट 1 में आपसे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स और एक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स आपसे डिस्कस किया है। तो आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। साथ ही अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा,
और अगर आपने मेरे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।